उधर दुबई में शराब बेचने पर लगने वाले टैक्स को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही वहां शराब खरीदने के लिए अब लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि दुबई में शराब की कीमतों में भारी कमी आएगी। इसका फैसला दुबई पर राज करने वाले शाही परिवार की तरफ से लिया गया, जिसके तहत दुबई में शराब बेचने पर लगने वाले 30% टैक्स को खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही वहां शराब खरीदने के लिए अब सिर्फ यूएई का पहचान पत्र या विदेशी पर्यटकों को अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। माना जा रहा है कि दुबई में आने वाले लाखों विदेशी पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही शराब को टैक्स फ्री किया गया है। हालांकि शराब पीने के लिए वहां 21 साल की उम्र पहले से तय है, जिसे बरकरार रखा गया। इसके साथ ही शराब सिर्फ अपने घरों या पहले से तय की गई सार्वजनिक जगहों पर ही पी जा सकती है। इस बीच साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और बाजार बंद होने तक कई शेयरों में तेजी दिखी। सेंसेक्स 327 अंकों के उछाल के साथ 61,167 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 92 अंकों की बढ़त के साथ 18,197 पर बंद हुआ। उधर अमेरिका से परमाणु पनडुब्बी खरीदने पर ऑस्ट्रेलिया में सवाल उठने लगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके तीनों ऑकस का हिस्सा हैं और एक दूसरे की सैन्य सहायता करते हैं, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से 8 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया था, क्योंकि समंदर में चीन की बढ़ती ताकत से ऑस्ट्रेलिया दहशत में है। खासकर उस खबर के बाद जिसमें दावा किया गया कि चीन सोलोमन आइलैंड्स में सैन्य ठिकाना बना रहा है और प्रशांत महासागर में बसे छोटे से सोलोमन आइलैंड से ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी हिस्सा 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यानी ऑस्ट्रेलिया चीन की मिसाइलों की रेंज में है और इसी डर ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से परमाणु पनडुब्बी की डील करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सैनिक इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये डील ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी महंगी है और जितनी कीमत पर अमेरिका से 8 परमाणु पनडुब्बियां खरीदी जा रही हैं, उससे कम कीमत में 20 सामान्य पनडुब्बियां आ जाएंगी और बाकी के पैसों से ऑस्ट्रेलिया कई जंगी जहाज, मिसाइलें और हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सैनिक पहले भी ये मुद्दा उठा चुके हैं और सिडनी के एक अखबार ने फिर से यह दावा किया और लिखा कि ऑस्ट्रेलिया की सेना के लिए नॉर्मल पनडुब्बियां परमाणु पनडुब्बियों से बेहतर रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से पनडुब्बियां लेने के चक्कर में फ्रांस के संग हुई पनडुब्बियों की डील रद्द कर चुका है, क्योंकि वो परमाणु पनडुब्बियां नहीं थी और अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि चीन से लड़ने के लिए परमाणु पनडुब्बियों से कम पर काम नहीं चलेगा। इधर झारखंड सरकार के जैन समुदाय के तीर्थस्थल श्री सम्मेद शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय सड़कों पर उतर आया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसके लिए एक रैली निकाली गई और झारखंड में मौजूद श्री सम्मेद शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट से बदलकर फिर तीर्थ स्थान घोषित करने की मांग की गई। सम्मेद शिखर हमें जानों से भी प्यारा है, इसको इन्होंने पर्यटन घोषित करके हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जैन समुदाय के लोगों ने आशंका जताई कि झारखंड सरकार के फैसले के बाद वहां शराब और मीट की दुकानें खुल जाएंगी, जिसे वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने टैक्स की आमदनी बढ़ाने के लिए श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया।